प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रशिया जो है उसने इंडिया को ये ऑफ़र किया है, मैं देख रही थी काफ़ी जगहों पर आया, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। रशिया ने इंडिया को ये ऑफ़र की है कि वो, क्योंकि उसने यूक्रेन के मामले पर रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया और उसने अपना एक दोस्ती का हक निभाया, तो इस बिना पर रशिया ने इंडिया को ऑफ़र किया कि वो 25% लेस, यानी कि 25% डिस्काउंट पर उनसे क्रूड ऑयल ख़रीद सकता है। मेरा सवाल ये है कि रशिया अगर इंडिया को ये दे सकता है तो पाकिस्तान तो एक ऐसे मौके पर, इमरान खान गए वहाँ पर जिस वक्त के बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल थी, बड़ा क्रूशल मोमेंट कि वो वहाँ पर हमला कर रहे हैं यूक्रेन पर और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मुल्क पर हमला हो रहा है, उसी मुल्क में बैठे हैं जो हमला कर रहा है। इसके बावजूद हमने ट्रिप कैंसिल नहीं किया। ठीक है, हम ये चाहते थे कि ओके जो भी था, तो प्रेसिडेंट पुतिन है उनको पहले तो पाकिस्तान को ये ऑफ़र करना चाहिए था कि आप हमसे 25% लेस पर जो है ले सकते हैं, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि आपने इस मौके पर अब हमारे साथ खड़े हुए। ऐसे ही होता है, इसीलिए तो जाया जाता है कि इस तरह की जो है वो सहूलतें मिलें, हमारे साथ खड़ा हो दूसरा कंट्री। इंडिया को उन्होंने ये ऑफ़र कर दी रशिया ने कि आप हमसे डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये ऑफ़र नहीं की उन्होंने, इसके बावजूद कि हम उस दिन उनके साथ खड़े थे, हमारे वज़ीर आज़म, जिस दिन वो यूक्रेन पर हमला कर रहे थे, जबकि इंडिया ने सिर्फ उनको न्यूट्रल रहे, हम न्यूट्रल भी रहे और वहाँ पर विजिट भी किया, फिर भी रशिया ने उनको डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ऑफ़र किया और हमें नहीं किया। तो वज़ीर आज़म साहब से हम पूछते हैं, भाई चलें अगर आप गए तो ठीक है, ओके, हम कहते हैं कि आप पॉलिसी, आपका हक है बनाना, अपनी हुकूमत में आपने बनाई ये वाली पॉलिसी, लेकिन फिर ऐसा तो भी कीजिए कि पुतिन से पूछिए, आप प्रेसिडेंट साहब से पूछिए कि क्यों नहीं आपने हमें ये वाली ऑफ़र दी, हमें भी दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सहूलत मिल जाए। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसलिए पूछें कि हमें सहूलत मिल जाए और कोई ऐसी हमको तनकीद नहीं करे कोई एज सच। तो जनाब, किस्सा मुख्तसर ये है कि नो कॉन्फिडेंस वोट पेश हो चुका है और अगले 7 दिनों में हमें नज़र आएगा कि इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी, यानी कोई इजलास बुलाया जाएगा। जो भी इसमें सूरत हाल नज़र आएगी वो यकीनन आप तक पहुंच जाएगी और हम तक भी खबरें आ जाएंगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ कि इमरान खान जो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इसका कोई तोड़ निकालेंगे, तो तोड़ निकालने का सिर्फ एक ही वक्त है कि आपको गैर कानूनी तरीका अपनाएं, और वो ये तरीका अपनाएंगे क्योंकि हम उनको 3 साल हुकूमत में देख चुके हैं कि वो गैर कानूनी तरीके अपनाने, किसी भी किस्म की कोई अखलाकियात से बाहर जाकर कोई चीज़ करने, जैसे कि वो जो कभी हमेशा उनकी आदर्शवादी बयानात और स्टेटमेंट्स होती थी कि वो डाकू और चोरों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, वो डाकुओं के घर भी चले गए, उन्होंने चोरों को अपने साथ भी मिलाया, वो इस वक्त भी दर दर जा रहे हैं और वो जहांगीर तरीन को भी मिलाने की कोशिश करें, वो अलीम खान को भी, वो हता कि वो उधर भी जा रहे हैं, पीर पगाड़ा की तरफ भी जाने की कोशिश करें, ये सब कुछ वो करें और असम्बली के फ्लोर पर वो सब कुछ होगा जो उनको रोक सके, जो उनको, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि ये जो है माइंड गेम है, उनका माइंड गेम है। तो अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़रा सीधे साधे और भोले वाले से हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है, वो बहुत एक शातिर सियासतदान है। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कुछ न्यूट्रलिटी हो गई है, क्योंकि देखिए एक बात तो ये भी याद रखिए कि तरीके अदम एतमाद पेश हो गई और किसी पॉलिटिशियन को कोई कॉल नहीं आई। साथ ही मैं ये जरूर कहूंगी कि बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी एक अलग पोजीशन है, अपनी अलग कमजोरियां हो सकती हैं या कोई अच्छी या बुरी बात हो सकती है, तो हर बार ये कहना कि किसी दूसरी कंट्री, चाहे वो भारत हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसके साथ कंपैरिजन शुरू कर देना मेरे ख्याल है ठीक नहीं है। और इस चीज को जो है वो अपनी पोजीशन को समझना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और अगर हमें कोई बात कही गई है तो क्यों कही गई है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन एक चीज रोहित जरूर अच्छी यहाँ पे हमें दिखी, और वो ये कि वॉर जोन के अंदर जो है वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आए, और चाहे वो फ्लैग की बात हो। लेकिन रशिया ने कुछ और भी आप लोगों को ऑफर की है, आई थिंक कुछ ऑयल वगैरह की बात हो रही थी और 25 या 27% डिस्काउंट दिया